नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप किसी बिजनेस वेबसाइट को रैंक करवाओगे। दोस्तों आपने रैंकिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस मेरी देखी होगी, उसमें मैं बताता हूं कि आप आर्टिकल को कैसे रैंक करवाओगे, लो कंपटीशन कीवर्ड कैसे फाइंड करोगे। लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। अगर आपका कोई बिजनेस वेबसाइट है या फिर आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए एसईओ करना चाहते हो, उसका वेबसाइट आप किसी कीवर्ड पर रैंक करवाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं आपके सामने एक कीवर्ड को सर्च करूंगा। तो मैं सर्च कर रहा हूं वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन नोएडा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप किसी कीवर्ड को सर्च करते हो, मतलब एक ऐसा कीवर्ड जिससे मतलब आप समझ सकते हो कुछ भी मतलब ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड को अगर आप सर्च करते हो तो उस पर आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगा, ऐड ये जरूर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिससे लोग कमा रहे हैं उस पर लोग खर्च भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल में आप कीवर्ड को रैंक करवाने का एक तरीका तो ये है कि आप जो है एडवर्टाइजमेंट चलाओ, और जब तक आपका बजट है, मतलब जब तक आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, तब तक आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखता रहेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपका मतलब बजट ख़त्म होता है, पैसे ख़त्म होते हैं, तो आपका वेबसाइट भी दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में लोग ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं कि आप उनके वेबसाइट को जो है एसईओ के थ्रू उनके वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा दो। और ये जो रैंकिंग होती है इसमें काफ़ी सारे मतलब आपको कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ों का ध्यान देना होता है, तब आप इसको रैंक करवा पाते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी जो वेबसाइट है ये ऑर्गेनिकली रैंक है, मतलब इसके लिए इसने पे नहीं किया है। इसके लिए इसने क्या किया है, कुछ एसईओ किया है, कुछ ऑन पेज ऑफ पेज सभी तरह के एसईओ को मिलाकर ये वेबसाइट जो है यहाँ पर रैंक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी बिजनेस वेबसाइट को ऑर्गेनिकली रैंक करवाओगे गूगल के फर्स्ट पेज पर। तो देखो दोनों चीज़ों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आपको किसी कीवर्ड पर रैंक करवाना है, आपको एट ए टाइम कुछ ज़रूरत है, तो आप एडवर्टाइजमेंट चला कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ समय है, आप चाहते हो कि चलो मैं समय लूँगा लेकिन मैं ऑर्गेनिकली रैंक करवाना चाहता हूँ, तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है। अब हम मान के चलते हैं कि हम लोग जो वेबसाइट रैंक करवाने वाले हैं वो किसी क्लाइंट का है। तो मान के चलते हैं कि किसी क्लाइंट ने अपने वेबसाइट के बारे में मुझे बताया और मुझसे कहा कि देखो आप इस कीवर्ड पर मेरे वेबसाइट को रैंक करवा दो। अब सबसे पहले आपको देखना क्या है, ऐसा नहीं है कि उसने जो भी कीवर्ड कहा आप उस पर रैंक करवा दोगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कीवर्ड क्लाइंट ने दिया है उस कीवर्ड को आप गूगल पर सर्च कर लो। सर्च करने के बाद देखो कि जो फर्स्ट पेज पर वेबसाइट रैंक हो रही है, क्या जो रैंक हो रही है वेबसाइट उनका डीए कितना है, पीए कितना है, और जो क्लाइंट ने जो वेबसाइट दिया है उसका डीएपीए कितना है। अगर क्लाइंट का वेबसाइट का भी डीएपीए अच्छा है तो आप उसको ओके बोल सकते हो और आप मेहनत कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता कि क्लाइंट का जो वेबसाइट है उसका डीएपीए बिल्कुल भी मतलब कम होता और वो न्यू वेबसाइट होती, तो आप क्या करते, तो आप इस कीवर्ड पर रैंक ना करवा के आप कुछ अल्टरनेटिव कीवर्ड को देखते। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि एचरएफ में जाओगे, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाओगे और उस कीवर्ड को आप सर्च कर लोगे जिस कीवर्ड पर क्लाइंट चाहता है रैंक करना। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो डिफ़िकल्टी है वो 44 दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और जो आप देख सकते हो रिलेटेड कीवर्ड्स आइडिया है, आप इन पर ट्राई कर सकते हो रैंक करवाने का। क्योंकि जैसा ही वो क्या होगा कि रैंक हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो ग्रेटर नोएडा आप सर्च कर सकते हो, तो जैसे ही इस कीवर्ड पर रैंक होगा तो कुछ दिनों बाद क्या होगा कि वो इस कीवर्ड पर भी जो आपको कीवर्ड दिया गया उस पर भी रैंक होने लगेगा। क्योंकि वेबसाइट का डीए जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है अगर आप उस पर काम करते रहोगे तो अब बात करते हैं इस कीवर्ड की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी उबर सजेस्ट काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको डीएपीए नहीं दिखा पाऊंगा वेबसाइट का। लेकिन मैंने चेक किया है तो यहाँ पर जो ऊपर जो वेबसाइट दिख रही है उसका मतलब कम है डीएपीए, बाकी जो नीचे रैंक कर रही है उसके तुलना में। तो आखिरकार मतलब ये सारी जो वेबसाइट है वो क्या कर रही है जिसे वो रैंक है। तो देखो किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप यही देखना है कि जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है उसमें ऐसा क्या है, उसने ऐसा क्या किया है जिसके कारण वो रैंक है और आप रैंक नहीं हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं इसी कीवर्ड को मैं सर्च करता हूँ इस पेज में और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब मैंने यहाँ पर सर्च किया तो आप देखो ऊपर से, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आते हैं इसमें। तो जो पहली जो वेबसाइट है इसमें देखो क्या किया है, इसने अपने टाइटल में ही स्टार्टिंग में मेन कीवर्ड को यूज़ किया है। आप देख सकते हो कि टाइटल में ही शुरुआत में ही मेन कीवर्ड को यूज़ किया है। फिर देखो यहाँ पर मेटा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी क्या किया है, इसने स्टार्टिंग में ही इस मेन कीवर्ड को यूज़ किया है।
दूसरा जो वेबसाइट है उसने क्या किया है कि टाइटल में स्टार्टिंग में डाल दिया है। तीसरा जो वेबसाइट है उसमें देखो कि सिर्फ सेम कीवर्ड है, सिर्फ डिज़ाइनिंग की जगह डिज़ाइन यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसने देखो दो बार कीवर्ड को यूज़ किया है, एक वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी इन नोएडा और वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा। ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे तो इस कीवर्ड पर भी ये रैंक कर रहा होगा। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो नीचे देखोगे क्या कि यहाँ पर कहीं भी देखो अलग अलग है, यहाँ पर नोएडा अलग है, ठीक है, डिज़ाइन अलग है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो लगभग इसके कुछ थोड़ा सा मैच कर रहा है, और बाकी यहाँ पर देखो इसने ये किया। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मतलब टॉप 3 रिजल्ट है उसने क्या किया है कि उसने कीवर्ड स्टफिंग इस प्रकार किया है कि जो टाइटल है उस टाइटल में भी देखो यहाँ पर ये आ रहा है, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी शुरुआत में आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ क्या है स्टार्टिंग में। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब देखो एक वेबसाइट को अगर आपको अलग अलग कीवर्ड पर रैंक करवाना है, जैसे मान लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा पर भी रैंक करवाना है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली में भी रैंक करवाना है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन पुणे में भी रैंक करवाना है, तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ के लिए मतलब अलग अलग पेजेस क्रिएट करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो कि CSIPL.net ये इसका होम पेज रैंक हो रहा है इस कीवर्ड पर, लेकिन बाकी में देखोगे क्या कि इसका ये होम पेज नहीं है और इसका भी ये होम पेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये अदर कीवर्ड पर भी रैंक कर रहा होगा अपने होम पेज पर। ठीक है, तो आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हो अलग अलग कीवर्ड्स को। इसका हो सकता है कि जो CSIPL जो .net है, हो सकता है कि इसका बिजनेस जो हो सिर्फ नोएडा बेस्ड हो, इसलिए इसने अपने होम पेज को ही फिर मतलब सिर्फ उस पर काम किया है और उसको रैंक करवाया हुआ है फर्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर देखो कि ये जो ग्लोबल जो अभी आपने खोला इसमें क्या आ रहा है, देखो URL में भी आ रहा है वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, तो इसने URL में भी वेबसाइट डिजाइनिंग यूज़ किया है। दूसरे वेबसाइट को देखो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा, इसने क्या किया है URL में भी अपना टोटल कीवर्ड डाला है। तो आप एक चीज़ तो समझ रहे हो कि आपको टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, और कोशिश करना है कि URL में भी वो चीज़ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि इसने तो URL में नहीं यूज़ किया है क्योंकि इसका तो होम पेज है, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कारण क्या है इसका। तो यहाँ पर देखो कि इसने स्टार्टिंग में ही, आप देखो स्टार्टिंग वेबसाइट मतलब ओपन होते के साथ इसने क्या किया है कि हेडिंग में डाल दिया है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा, क्योंकि इसने एक अलग पेज ही बनाया है, इसलिए इसने स्टार्टिंग में ये चीज़ डाल दिया, उसके बारे में इसने डिटेल दिया है। और अगर आप सर्च करोगे तो कहीं भी और नहीं है, बस यहाँ पर इस पेज में बस एक जगह लिखा हुआ है ये कीवर्ड, समझ गया। तो एक कीवर्ड लिखने के बाद इसने क्या किया कि आर्टिकल लिखा है इस तरीके से। तो यहाँ पर चूंकि इसका कंटेंट जो है काफ़ी कम है, इसलिए इसने जो है कीवर्ड सिर्फ एक जगह यूज़ किया है, और फिर इसमें देखो कीवर्ड कहीं भी नहीं है क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट है वो काफ़ी कम है, सिर्फ जो है हेडिंग टैग को यूज़ किया गया है। उसी प्रकार दूसरे वेबसाइट को देखते हैं। दूसरे वेबसाइट में मैं फिर से सर्च चेक करूँगा, तो यहाँ पर देखो जो नज़र आ रहा है, मैं नीचे करता हूँ, यहाँ पर देखो एक जगह और ये दो जगह। ठीक है, तो आपको कीवर्ड ज़्यादा नहीं डालना है, आप पहले कंटेंट को देख लो, कंटेंट के अनुसार ही आपको कीवर्ड डालना है। ठीक है, तो आप स्टेप को ध्यान देते जाओ। पहला तो चीज़ ये है कि आपको वेबसाइट का DAPA देख लेना है कि वेबसाइट का DAPA जो रैंक हो रहा है उससे आपका वेबसाइट का DAPA अच्छा होना चाहिए या फिर उसके सिमिलर होना चाहिए। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जो क्या करोगे कि अगर आपका वेबसाइट मान लेते हैं कि अलग अलग टॉपिक पर आपका वेबसाइट है, तो आप एक पार्टिकुलर पेज बना लो, लैंडिंग पेज आप उसको बोल सकते हो, और उस पेज में आप क्या करो कि आप उसका URL डाल दो सेम कीवर्ड में, और यहाँ पर आपको टाइटल में डालना है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालना है। ये 3 चीज़ आपको कर लेना है। उसके बाद आप जो आर्टिकल लिखोगे या अंदर आप जो भी लिखते हो उसके बारे में, तो आप कीवर्ड को ज़्यादा यूज़ मत करो, मतलब जितना होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए वो आप यूज़ करो। उसके बाद अब बात आती है बैकलिंक्स की, तो मैं आपको हर एक वेबसाइट का बैकलिंक दिखाता हूँ कि इसने कैसे बनाया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे साइट एक्सप्लोरर में। तो हम लोग यहाँ साइट एक्सप्लोरर में जाने के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट पेज पर फर्स्ट पोजीशन पर जो रैंक कर रहा है उसका मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको डालना है, और डालने के बाद ये आपको हटा देना है। तो आप देख सकते हो इसका DR काफ़ी ज़्यादा है। देखो DR ज़्यादा रहने का कारण क्या है कि इसको जो रेफरिंग डोमेन होगा, मतलब मेन जो डोमेन है होम पेज पर, रेफरिंग डोमेन से ज़्यादा मतलब इसने बैकलिंक बनाए होंगे। ठीक है, रेफरिंग डोमेन जब ज़्यादा रहता है तो DR इंक्रीज़ होता है। अब देखते हैं कि इस पेज पर मतलब जो बैकलिंक मिला है वो किन किन वेबसाइट से मिला है। 4 बैकलिंक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं इसको लिंक टाइप में जाता हूँ डू फॉलो, तो चारों जो बैकलिंक है वो डू फॉलो ही है। और देखो चारों जो बैकलिंक जो बना हुआ है आप देख सकते हो सिर्फ 2 वेबसाइट से, मतलब रेफरिंग डोमेन कितना है, सिर्फ 2 है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो देखो इसने जो बनाया है ये क्या किया है कि एंकर टेक्स्ट को क्या यूज़ किया है। एंकर टेक्स्ट है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा, और यहाँ पर भी देखो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन नोएडा। मतलब इसने अगर 4 बैकलिंक बनाया है तो 2 इसने बनाया है नेकेड URL पर, मतलब 2 जो इसका बैकलिंक है वो सिर्फ URL इसने पेस्ट किया है, और 2 जो बैकलिंक है उसने बनाया है एंकर टेक्स्ट को लिया है कीवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो वेबसाइट इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये एक डायरेक्टरी वेबसाइट है, तो इस पर आप भी जो है बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो बैकलिंक क्रिएट हुआ है वो एंकर टेक्स्ट क्या है। अब मैं दूसरे वेबसाइट को चेक करके दिखाता हूँ आपको। तो दूसरे वेबसाइट के लिए मैं फिर से जाऊँगा यहाँ,
और आपको ये फिर से आगे हटा देना है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका भी DR जो है 41 है। तो आप एक चीज़ तो समझ रहे हो कि जो रैंक कर रही है उनका DR काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है। और यहाँ पर रेफरिंग डोमेन जो है वो 7 है, तो बैकलिंक 28 है। बैकलिंक को चेक करते हैं और बैकलिंक को चेक करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा डू फॉलो, तो देख सकते हो 28 में 27 जो है वो डू फॉलो है। और इसने जो बनाया देख लो, बुक मार्क इनबॉक्स है। फिर follow.com, इस वेबसाइट पर मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है। उसका फिर गॉड्स मटेरियल, तो इसने भी जो है बैकलिंक जो बनाया है, कहीं कहीं प्रोफाइल बैकलिंक है, कहीं कहीं कमेंट बैकलिंक है, तो इस तरीके से आपको भी बनाना है। अब यहाँ देख सकते हो कि इसका जो बैकलिंक जो बना है वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा एंकर टेक्स्ट है। तो एंकर टेक्स्ट देख सकते हो इसने पूरा अपना टाइटल ही डाल दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद होम पेज का यहाँ बना हुआ है, ये भी होम पेज का बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो कि फिर से URL पूरा डाला हुआ है। फिर यहाँ देखो पूरा ये डाला हुआ है, टाइटल ही पूरा डाला हुआ है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिस कीवर्ड पर आप रैंक करवाना चाहते हो वो कीवर्ड भी आपका एंकर टेक्स्ट में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, वेबसाइट यानी कंपनी इन नोएडा, 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 आप देख सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी उस कीवर्ड पर रैंक करने लगोगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके भी वेबसाइट का DAPA ज़्यादा होना चाहिए। वेबसाइट के DAPA को इंक्रीज़ करने के लिए आपको बैकलिंक बनाना है। बैकलिंक पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाओगे, वीडियोस में जाओगे, और वीडियोस में जाने के बाद आप मेरे उन वीडियोस को यहाँ पर सर्च कर सकते हो। बैकलिंक जब आप लिखोगे तो बैकलिंक में आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ अगर बैकलिंक सर्च करता हूँ तो आप देखो ये मैंने वीडियो डाल रखा है, फ्री है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी देखो ये मैंने 1 वीक पहले ये वीडियो डाला है, इसमें मैंने आपको बैकलिंक का लिस्ट दिया है। इस पे जाओगे तो आप कम से कम आराम से 70 से 80 बैकलिंक्स को क्रिएट कर सकते हो, और वो भी ऐसे वेबसाइट जिसमें आपको अप्रूवल आराम से मिल जाता है। मतलब अगर आप आज बैकलिंक बनाते हो तो आप विद इन ए वीक देखोगे कि आपका बैकलिंक जो है वो शो होगा कि आपका बैकलिंक जो है इंडेक्स हो गया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था, ये देख लेना आप, लिंक बिल्डिंग टिप्स, कि आपको एंकर टेक्स्ट को कैसे मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ कीवर्ड ही यूज़ कर दिया एंकर टेक्स्ट में, आपको ये भी नहीं करना है। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, मैंने 2 मंथ्स पहले ये वीडियो डाला है। इस वीडियो को और बैकलिंक के ऊपर जो वीडियो डाली हो दोनों को देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको बैकलिंक कैसे क्रिएट करना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।